हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेसेस इन द बार्स ऑफ कंपोजिट सेक्शन। ठीक है, कंपोजिट सेक्शन मीन्स जब कोई बार या कोई भी सेक्शन जब दो या दो से अधिक मटेरियल से बना हो। ठीक है, उसमें भी कंडीशंस। क्या कंडीशंस? तो सबसे पहले देखिए, हम लोग कंपोजिट बार को समझेंगे। क्या है कंपोजिट बार? तो देखिए दिया हुआ क्या, अ बार ऑफ मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट मटेरियल्स joined together in such a way that the system extends or contracts as one unit equally। तो यहाँ समझने वाली बात हुआ कि कोई भी बार को हम कंपोजिट बार नहीं बोल देंगे। वो कंपोजिट बार तभी है जब उसमें यदि कोई लोड या तो कोई फोर्स, जो भी बोलिए, टेंशन या कंप्रेशन जो भी अप्लाई करेंगे, तो उसमें या तो एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो इक्वली होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरे सेक्शन में यदि एक बार 1 है, बार 2 है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा इलोंगेट हो गया, इसमें थोड़ा कम इलोंगेट, ऐसा नहीं है। यदि एक्सटेंड होगा तो ये दोनों इक्वली बढ़ेगा, कम भी होगा तो ये ऐसा है। यानी कंप्रेशन भी होगा तो वो थोड़ा सा जितना भी होगा दोनों इक्वली, एक्सटेंड भी होगा तो इक्वली। ये कंपोजिट बार का कंडीशंस है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा इससे आउटकम क्या निकला कि इसका मतलब कंपोजिट बार हम तभी कहेंगे जब उसमें इलोंगेशन बिल्कुल बराबर होगा दोनों मटेरियल का। ठीक है, इस सपोज कीजिए कि ये यदि कॉपर है, ये हमारा एल्युमिनियम है, तो क्या हुआ, जब भी हम इसमें एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों का एक्सटेंशन जो होगा वो बिल्कुल इक्वली होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंपोजिट बार। हमें एक्चुअली क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है कि स्ट्रेसेस की, हम जानते हैं कि दोनों मटेरियल का चूँकि इलास्टिसिटी यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग होगा, तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेस भी चेंज होगा, है ना। तो वही हमें निकालना है कि यदि किसी बार को कंपोजिट बार है तो उसमें कितना स्ट्रेस, यानी कि बार मटेरियल 1 में और मटेरियल 2 में कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, उस डेरिवेशन को हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको पहले समझते हैं आगे। तो इसमें देखिए, कोई कंपोजिट बार मान लेते हैं जिसमें एक पी लोड अप्लाई हो रहा है ना, जिसका लेंथ एल दिया हुआ है। ठीक है, ये बार में हम मान लीजिए कंपोजिट बार में एक बार मटेरियल 1 यानी कि बार 1 है और बार 2 है, ये दोनों 1 और 2 से मिलकर के एक कंपोजिट बार बना है। ठीक है, तो देखिए पी क्या है, टोटल लोड ऑन द बार, एल लेंथ ऑफ द बार, ए1 ए2 क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ए1, इसका ए2 जो भी दिया रहेगा, ए1 ए2 इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बार 1 और बार 2 का, ई1 एंड ई2 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बार मटेरियल 1 एंड 2, बार मटेरियल इसका जो भी मॉडुलस इलास्टिसिटी होगा या फिर इसका भी जो होगा, तो वो ई1 एंड ए2 एज मान लिए। नेक्स्ट क्या है, P1 एंड P2 लोड शेयर बाय बार 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, यानी कि इस मटेरियल में यदि हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो टोटल फोर्स जो लग रहा है, इसमें कितना लगा और इसमें कितना लगा, है ना। तो मान लेते हैं इसमें हमारा P1 लग गया, इसमें हमारा P2 लग गया। अच्छा, ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ, P1 P2 जो है लोड शेयर बाय बार 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ दो पॉइंट्स निकल करके आया। एक क्या, टोटल फोर्स, टोटल लोड, यानी बार 1 में कितना लोड, बार 2 में कितना लोड, ये दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो ये हमारा टोटल लोड निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या, दैट एक्सटेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स एज वन यूनिट इक्वली। इसका मतलब डिफॉर्मेशन इसमें जितना होगा, इसमें जितना होगा, वो इक्वली, दोनों का डिफॉर्मेशन इक्वल होगा। ये दो पॉइंट्स को यदि हम कंसिडर करेंगे और फिर आगे हम आसानी से इसको जो है डिराइव कर सकते हैं, कितना स्ट्रेस निकलेगा हमारा, स्ट्रेस कितना होगा या फिर लोड शेयर बाय, दोनों हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसा भी हम बताएं कि क्या हमें पॉइंट्स कंसिडर करना है, जैसे कि डिफॉर्मेशन विल बी ऑलवेज इक्वल, क्योंकि अभी हम बताएं कि डिफॉर्मेशन जो है दोनों में इक्वल होगा तभी कंपोजिट बार होगा। और दूसरा, द टोटल एक्सटर्नल फोर्स और लोड जो भी बोले ऑन द बार इज इक्वल टू द सम ऑफ द लोड शेयर्ड ये कैरीड बाय डिफरेंट मटेरियल्स, की दोनों बार में जितना भी लोड अलग अलग कैरी करेगा वो दोनों मिला के टोटल जो है एक्सटर्नल फोर्स हमारा होगा। ये दो पॉइंट्स बस कंसिडर करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम पॉइंट 2 को समझें तो इसका मतलब टोटल लोड हमारा P है, तो बार 1 में हमारा कितना लोड हुआ P1 और बार 2 में कितना हुआ P2, ये दोनों मिला करके P इक्वल टू P1 प्लस P2, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेस इन बार 1 में क्या स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, लोड बाय एरिया, यानी यदि हम स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं तो बार 1 को चलिए सिग्मा 1 मान लेते हैं,
तो P1 लोड बाय एरिया A1, ठीक है। और उसके बाद उसी तरह से स्ट्रेस इन बार 2 यानी सिग्मा 2 कितना हो जाएगा P2 बाई A2, ठीक है। अब एक चीज़ और, हम लोग हुक्स लॉ से जानते हैं कि स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यदि हम देखेंगे कि यदि जो है अभी स्ट्रेन हम यदि बार 1 में कंसिडर करते हैं कि स्ट्रेन इन बार 1 है ना, स्ट्रेन इन बार 1 तो वो कितना हो जाएगा सिग्मा 1 बाई E1। सिमिलरली स्ट्रेन इन बार 2 क्या हो जाएगा सिग्मा 2 बाई E2, ठीक है। अब ये चीज़ आ गया और हम पहले से जानते हैं क्या कि स्ट्रेन जो दोनों बार 1 और बार 2 में बिल्कुल इक्वल है, ये कंडीशन नंबर 1 से है ना, डिफॉर्मेशन विल बी ऑलवेज इक्वल, ये दोनों बिल्कुल बराबर है, ठीक है। इसका मतलब स्ट्रेन भी बराबर होगा क्योंकि हम जानते हैं डिफॉर्मेशन क्या है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो डिफॉर्मेशन इक्वल मीन्स स्ट्रेन इक्वल, ठीक है। तो क्या हो गया इसका मतलब, यदि आप इसको इक्वेशन नंबर, इसको आप मान लीजिए 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, तो ये 4 5 क्या हो गया इक्वल हो गया है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेन बार 2 इक्वल हो गया, यानी कि सिग्मा 1 बाई E1 इक्वल टू सिग्मा 2 बाई E2, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको यदि हम आगे वैल्यू निकालना चाहेंगे यानी कि स्ट्रेस 1 यानी कि स्ट्रेस इन बार 1 तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा 2, ठीक है, इंटू E1 बाई E2, ठीक है। ये हमारा निकल गया क्या स्ट्रेस इन बार 1। उसी तरह से सिग्मा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा 1 इंटू E2 बाई E1, ये हमारा क्या निकल गया स्ट्रेस इन बार 2, ठीक है। ये समझ रहे हैं ना कैसे निकला, ये सिग्मा 1 इंटू E2 हो जाएगा इक्वल टू E1 इंटू सिग्मा 2, देख लीजिए हल्का सा, सिग्मा 1 इंटू E2 इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू E1, ठीक है। अब बस सिग्मा 1 है तो सिग्मा 1 इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा 2 इंटू E1 इधर का और E2 जो डिवाइड हो गया, ठीक है। उसी तरह सेम यदि हम सिग्मा 2 निकालेंगे तो ये क्या होगा सिग्मा 1 इंटू E2 डिवाइडेड बाई E1 हो गया, तो ये दोनों वैल्यू हमारा निकल गया स्ट्रेस का, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन चलिए 6 मान लेते हैं, इसको जो है इक्वेशन 7 मान लेते हैं। अब इसी इक्वेशन 6 में यदि हम इसमें या किसी में भी किसी भी एक इक्वेशन में यदि हम इसका वैल्यू डाल दें है ना, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 6, तो क्या हो जाएगा देखिए इसका वैल्यू हम यहाँ पर बैठा दीजिए, तो क्या होगा सिग्मा 1 की जगह पे हम बैठा दिए P1 बाई A1 इक्वल टू सिग्मा 2 है ना, सिग्मा 2 की जगह पे क्या बैठा देंगे P2 बाई A2 इंटू A1 बाई E2, ठीक है। यानी कि कितना हो गया P2 का यदि हम वैल्यू निकाल रहे हैं P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि P1 इंटू A2 इंटू E2 बाई A1 E1, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू निकल गया P2 का, ठीक है। उसी तरह से
ये हमारा, आप इसको इक्वेशन मान लीजिए 8, ठीक है। अब देखिए ये हमारा P2 का वैल्यू, हम जानते हैं इक्वेशन 1 में क्या कहता है, P इक्वल टू P1 प्लस P2। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 8 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो गया, P इक्वल टू P1, P1 का P1 रहना दीजिए, P2 का वैल्यू हम डाल दीजिए, P1 कितना, सॉरी A2 बाई A1 E1, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, P1 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस, ठीक है, A2 बाई A1 E1, है ना, यानी कि P1 इंटू क्या हो गया, A1 E1 प्लस A2 बाई A1 E1, ठीक है। ये हमारा P का वैल्यू निकल गया, यानी P इक्वल टू P1 बाई इंटू इतना, ठीक है। अब हम यदि P1 निकालेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, सेम वही टोटल उस टाइप से ही निकलेगा, P इंटू, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो P इंटू कितना, A1 E1 बाई A1 E1 प्लस A2 E2, ये हमारा P1 का वैल्यू निकल गया। उसी तरह से P2 का वैल्यू निकालना है, सिमिलरली वैसे ही, जैसे कि ये P है तो P इंटू A1 E1 की जगह में A2 E2 आ जाएगा, A2 E2 बाई ए सेम A1 E1 प्लस A2 E2, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया लोड शेयर्ड बाय बार 1 और ये लोड शेयर्ड बाय बार 2। तो देखिए इसमें क्या है, अभी हम P1 का तो निकल गया, P2 का हम निकाले कैसे, ऐसे इसका सेम वैल्यू डाल दीजिए, लेकिन क्या है इसको हम निकालें कैसे, जैसे देखिए, तो देखिए हम लोग क्या किए हैं, अभी जैसे हम इस P1 का वैल्यू यहाँ पे निकालें, यदि आपको इस तरह P2 निकालना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ से चेंज करेंगे कि अभी हम क्या किए थे, इसको P2 निकाले थे, P2 इक्वल टू इस टर्म को निकाले थे, तो अभी हम उस तरह P2 ना निकाल के क्या करेंगे, P1 को निकालेंगे, P1 इक्वल टू उसी तरह सेम A1 इंटू P2 इंटू E1 डिवाइड बाई A2 E2 ऐसे आ जाएगा, और फिर इसी वैल्यू को हम बिठा देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स P1 और P2 का वैल्यू निकल गया। तो इसके जरिए, यानी कि इस डेरिवेशन के जरिए हम क्या समझे कि स्ट्रेस, यानी कि बार 1 में कितना स्ट्रेस लगेगा वो ये फार्मूला डिराइव हो गया, बार 2 में कितना स्ट्रेस लगेगा ये फार्मूला डिराइव होगा, उसी तरह से बार 1 के द्वारा कितना लोड शेयर किया गया, बार 2 के द्वारा कितना लोड शेयर किया गया। तो इस तरह से हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को डाउट नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल के साथ में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।